शहीद इस्माइल हनिया को कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। इमारत पर फायर किया गया मिसाइल 7 किलोग्राम वजनी था। इसराइल ने अमरीकी हुकाम के साथ मिलकर यह काम किया। पासदारान इनकलाब ने इस्माइल हनिया के कत्ल की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। एक बार फिर दुरुस्त वक्त पर शदीद बदला लेने का ऐलान। इस्माइल हनिया के कमरे में बम की तनसीब का दावा मुस्तरद। हमास के तर्जुमान खालिद अल क़ुदूमी कहते हैं इस्माइल हनिया की शहादत के बाद खुद मौके पर पहुंचा। उन्हें इमारत के बाहर से मिसाइल या प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। जुर्म में अमरीका और इसराइल बराबर के शरीक हैं। इसराइल की जारिहत, मशरिक़ वुस्ता पर बड़ी जंग के बादल। जदीद हथियारों से लैस अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान के साहिल से सिर्फ 10 किलोमीटर करीब पहुंच गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक आबनाए हरमस में बहरी बेड़े की आमद का मकसद अमरीकी फौज का तहफ़्फ़ुज़ और इसराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। अमरीकी वज़ीर दिफा लाइट ऑस्टन की ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में इजाफे और किसी भी हंगामी सूरत हाल का जवाब देने के लिए तैयार रहने की हिदायत। इस्माइल हनिया का कत्ल और जंग के बढ़ते हुए खतरात। ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से रब्ता, ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान ने इस्माइल हनिया के बेईमाना कत्ल की शदीद मज़म्मत की। कौमी असम्बली ने भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर घिनौने फ़ेल की मज़म्मत की। नायब वज़ीर आज़म की OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने की मुकम्मल हिमायत, शिरकत की यकीन दहानी कराई। ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्विस 24 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान और फौजी हुकाम भी शामिल। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। बरतानवी अखबार दी गार्जियन के मुताबिक मोसाद ने इस्माइल हनिया को ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल किया। मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब था। कोहे सुलेमान पर बारिशों के बाद तुंदो तेज सैलाबी रेले से तबाही। रुझान में 100 से ज़ायद घर डूब गए, सामान बह गया। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले पर बारिशों के बाद काछू के नदी नालों में भी तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतअद्दिद देहात का राब्ता 4 रोज़ से मुनक़ता। लैया के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। ज़िला इंतज़ामिया अलर्ट। कोलू में बारिश से मुतअद्दिद घरों की छतें गिर गईं। कौमी शाहराह बहाल न हो सकी। सिब्बी और झल मक्सी में भी सैलाबी रेले। कई यूनियन काउंसिल्स का ज़मीनी राब्ता टूट गया। रोहड़ी, सखर और गिरदो नवाह में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। सईद गनी कहते हैं दुआ करें कि बारिश इतनी हो जितनी हम संभाल सकें। इस्लामाबाद में तेज बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चे जाँ बहक, 2 बच्चे बरसाती नाले में डूबे, 2 को करंट लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी हल्की बारिश। शहर में वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहेंगे। गुज़िश्ता रोज की बारिश का पानी अब तक सड़कों पर मौजूद। शहर कायद में चंद रोज की बरसात ने सड़कों की हालत खराब कर दी। जहांगीर रोड और MA जूना रोड पर गड्ढे पड़ने लगे। जूना मार्केट में बारिश और सीवरेज का पानी जमा हो गया। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमारे खिलाफ साजिश हुई। आगे बढ़ने के लिए जिसकी गलती है उसे मानना पड़ेगा। बातचीत होती रहती है, फैसला कुन मरहले तक नहीं पहुंचे। वजीर आला अली अमीन गड्डापुर के अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले ये लोग हुकूमत के अहल नहीं थे, जाली मैंडेट पर आकर बैठ गए। बानी को मुल्की हालात पर तशवीश है। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुरासला पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। कमीशन के लिए जुडिशल ऑफिसर के नाम पर मुशावरत के बाद तैनाती की जाएगी। सूबाई हुकूमत ने हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की थी। पंजाब में काम। खैबर पख्तूनख्वा में सुबह उठकर स्कैंडल सुनने को मिलता है। सूबाई हुकूमत ने 4 माह में सिर्फ धमकियां दी। वफाकी वजीर अमीर मकाम की तनकीद। बिलाल अजहर कियानी की भी गरज बरस। बोले PTI ने सियासी, मुआशी और डिजिटल दहशत गर्दी के सिवा कुछ न किया। बानी PTI ने SHO बनने के शौक में सियासी जमातों के रहनुमाओं को जेलों में डाला। जमात इस्लामी का आज से कराची में भी धरने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर सकते हैं, अपना हक लेकर ही उठेंगे। हुकूमत बिजली की कीमतें कम करे।
अवाम इजाफी टैक्स और कैपेसिटी चार्जेस अदा नहीं करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। पीटीआई वकील की अदम दस्तयाबी पर नैब के तफ्तीशी ऑफिसर के बयान पर जिरा ना हो सकी। बेटों से बात कराने की बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब। सिंध के 2 लाख घरों को सोलराइज करने जा रहे हैं। मंसूबा क्लीन एनर्जी मुहिम का हिस्सा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पहले मरहले में 400 मेगावाट मंसूबे के लिए जमीन हासिल कर ली। घर से सस्ती तरीन बिजली पैदा की जा रही है। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। वज़ीर आज़म हंगामी इक़दाम से जबरी गुमशुदगी का सद्देबाब करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत। गुलाम शब्बीर को बाजियाब कराकर 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का हुक्म। हंगामी हालात में मरीजों की मुंतकली के लिए वजीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा सकेगा। मरियम नवाज ने इजाजत दे दी। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान से मुलाकात में एयर एम्बुलेंस के लिए नए जहाजों से मुताल्लिक तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, हर फर्द की जान कीमती। गोल्डन आवर में मरीज की अस्पताल मुंतकली बहुत बड़ा टास्क है। लाहौर में निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। शूटर 3 साथियों के साथ सफेद गाड़ी पर आया। जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग, कॉल्स डाटा रिकॉर्ड भी हासिल किया जाएगा। बकरियां खेत में क्यों छोड़ी? हैदराबाद में बासर जमींदार ने जुल्म की इंतहा कर दी। 7 साला बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वरसा का बदीन रोज पर धरना, मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची पुलिस ने डकैती मुजाहिमत पर शहरी को कत्ल करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP वेस्ट के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और रकम बरामद कर ली। लाहौर में जर्मन सयाह को एयरपोर्ट के करीब कैंपिंग के दौरान लूट लिया गया। 2 मुलजिमान कीमती कैमरा, मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। मज़ाहमत पर तशद्दुद का निशाना बनाया। डॉल्फिन को मदद के लिए कहा तो उन्होंने डॉलर्स मांग लिए। मुतासिरा सयाह का इल्जाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मरने वालों के अहले खाना को इंसाफ दो। बांग्लादेश में एक बार फिर एहतजाज शुरू हो गया। शहरी ढाका की सड़कों पर निकल आए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। हुकूमत ने YouTube समेत दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी लगा दी।